बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब आज इमरान खान साहब की एक और मुकदमे में बरीयत हुई है और वो मुकदमा जो कराची कंपनी में दर्ज था, तोड़फोड़ केस, उसकी का आज फैसला आया है और इमरान खान और उनके जो दीगर साथी हैं उनकी आज इसमें बरीयत हो गई है। और ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई जरताज गुल, अली नवाज अवान, फैसल जावेद की एक और मुकदमे में दरख्वास्त बरीयत मंजूर कर ली गई है। शाह मोहम्मद कुरैशी, खुरम नवाज, शीरी मजारी, सैफुल्लाह न्याजी और असद उमर की दरख्वास्त बरीयत भी मंजूर कर ली गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने दरख्वास्त बरीयत पर फैसला महफूज जो था वो सुना दिया। तो जनाब एक ये इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, इससे पहले जो थाना खन्ना में इमरान खान साहब पर केस था लॉन्ग मार्च वाला, उसमें भी उनकी बरीयत हो गई है और काफ़ी केसेस में जमानत है। इसीलिए जो नए से नए केसेस हैं, कभी चेयरमैन नैब का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए, और कभी जो बुशरा बीबी के साबिक शोहर हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस तरह की सारे मामला सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि पिछले केसेस में जान कोई नहीं थी, अगले कुछ केसेस इस तरह के बना दिए जाएं ताकि जिनका जब तक ट्रायल होता रहे तब तक जो इमरान खान साहब हैं वो जेल के अंदर रहे और इनके मामला जो ये सो कॉल्ड हुकूमत है ये जारी रहे। अब इसके बाद जनाब बात करते हैं कि जो तारीख है ना, उससे इंसान ने कभी कुछ नहीं सीखा। तो जो फार्म 45 और 47 वाला मामला है वो आपको बताया था कि वो इस हुकूमत की छेड़ बन चुकी है और जो ये सारा झूठ की बुनियाद पर हुकूमत कायम है, ये अनकरीब जाने वाली है। ये इशारे हैं कि जनाब इनके हाथ में कुछ नहीं रह गया। और आज जो वो इस्लामाबाद की 3 सीटें NA 46, 47 और 48 में इलेक्शन बेज़ाब्तियों के खिलाफ जो पिटीशंस थी उन पे आज जो समाअत हुई, उसमें जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उन्होंने समाअत की और जिस तरह आड़े हाथों उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन के वकला को लिया और जिस तरह उन्होंने जो लोग वहां पे पेश नहीं है उनके बारे में जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, उस पे इसमें बात करेंगे कि आज जस्टिस जो जहांगीरी साहब हैं उनकी जानिब से भी बड़ा दबंग अंदाज था उनका और उन्होंने भी आज यही बातें की कि जनाब अगर कोई बंदा इसमें झूठा साबित हुआ तो फिर जनाब जेल से नीचे उसका कुछ नहीं है। तो मामला कुछ यूं था कि आज जब समाअत हुई तो उस समाअत के दौरान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हैं वो भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे और इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो भी आज कमरा अदालत में पहुंचा। फिर जब इलेक्शन कमीशन के वकील से को दलाइल देने का कहा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब जितने भी फॉर्म पड़े हुए हैं वो महफूज हैं, वो ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं कि हम अदालत में पेश कर सकें। सुप्रीम कोर्ट की तफसील से इस पर जजमेंट मौजूद है। तो बाकी जनाब इलेक्शन कमीशन के पास जो वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं ना, वो बाकी इस तरह के नहीं है कि वो किसी भी अदालत में पेश किए जाएं या किसी आम आदमी के सामने भी रखे जाएं। क्या उसका आपने हाल बनाया हुआ है, कितनी उसमें गटिंग है, उसके बाद वाकई जनाब वो किसी सूरत भी जो है वो नहीं बनता कि आप उसको इलेक्शन में अदालत में पेश करें और अदालत उस पर देख के फिर जो हाल आपका करेगी वो भी आपको बेहतर पता है, इसलिए आप पेश नहीं कर रहे। फिर जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो उस पर कहा, उन्होंने कहा जनाब 2 फार्म 45 हैं, एक में एक बंदा जीता हुआ है, एक में दूसरा बंदा जीता हुआ है। अदालत ने ये डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्म ओरिजिनल है। मजीद तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक ये कैसे पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा हम ये चाह रहे हैं कि ये अच्छी स्टेज नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट अदालत में पेश कर सकें। और उसके अलावा जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने फिर ये कहा कि फॉर्म 45, 46 की फोटो कापीज जमा करवाएं। अब मामला ये है कि जनाब जब उन्होंने ये कहा इलेक्शन कमीशन के वकला ने कि ये जो फॉर्म 45 और 46 की और 47 की जो ओरिजिनल कॉपीज हैं वो बड़े जनाब इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो अदालत में नहीं पेश कर सकते। तो जिसपे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ये बात की कि जनाब आप वो नहीं पेश कर सकते ना, तो आप कम से कम ये करें कि टेस्टेड जो कॉपीज हैं उसकी फॉर्म 45 और 47 की वो जमा करवाएं और उसके साथ उन सब लोगों का हलफनामा जमा करवाएं जिनके फॉर्म 45 पर साइन है, क्योंकि दोनों के पास जो फॉर्म 45 है दोनों अलग-अलग हैं, साइन उन्हीं लोगों के उन पे हैं। तो ये जो फैसला है ये वही लोग कर सकते हैं जिनके ऊपर साइन है कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने ये बात की कि जनाब सबको यहाँ पे अदालत में हाजिर करें और अगर
आरओ को भी मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि अगली बार अगर वो यहाँ पे पेश नहीं होते अदालत में और वो आके नहीं बताते कि असल मामला क्या है, तो हम आरओ के भी जो है वो अरेस्ट वारंट जारी करेंगे। और जो बंदा हलफनामे के मुताबिक बताएगा और उसके बाद जो फोरेंसिक के लिए जाएगा फॉर्म 45, फॉर्म 47, और उन्होंने इस चीज का भी इंदिया दिया है कि जनाब हम जो है ये बैरून मुल्क भी भेज सकते हैं इसका फोरेंसिक करवाने के लिए, इसके लैब टेस्ट करवाने के लिए कि जनाब कौन सा जो है वो ओरिजिनल है और कौन सा फेक है। और उसके बाद अगर अदालत को इस चीज का पता चलता है कि जनाब किसी बंदे ने झूठ बोला है तो सवाए जेल जाने के उस बंदे के लिए जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने यह भी कहा कि जो लोग आज आ गए हैं वो अपनी हाजिरियां लगवाएं और जो नहीं आए इनके लिए डॉन, द न्यूज, जंग, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन पर इश्तिहारात जारी करें। मजीद उन्होंने जनाब वही आरओ साहब के लिए भी कहा कि उनको आखिरी मौका है। फिर उन्होंने कहा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो कुरान पर हलफ उठाएगा, इसने दस्तखत किए हैं और कहां उसने दस्तखत किए हैं और कहां नहीं। आप क्या कहते हैं, पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर सारे सबूत जमा होंगे? अगर 2 फॉर्म 45 बने हैं तो दोनों पर एक बंदे के दस्तखत और अंगूठे के निशान है, वो अदालत में पेश होकर बताएगा कौन सा असली है कौन सा नकली। सब बयाने हल्फी जमा करवाएंगे, अगर किसी ने गलत बयानी की तो इससे नताइज भुगतने होंगे। तीनों हलकों को अलग अलग दिन सुना जाए तो अदालत के लिए भी आसानी होगी। ये वकील जो हैं मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब के, उन्होंने आज अदालत से ये इल्तिजा की कि जनाब अगर तीनों हलकों के अलग अलग से केसेस लगा दिए जाएं तो अदालत के लिए भी आसानी होगी, हम लोगों के लिए भी वहाँ पे आसानी होगी। इसके बाद जनाब मजीद आगे ट्रिब्यूनल ने इंतखाबात के ऑडिट और फॉर्म 45 फ्रांसी के लिए बैरून मुल्क भेजने का अंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते में फॉर्म 45, 46, 47 की सर्टिफाइड कापियों बयान हल्फी के साथ जमा करवाएं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने मजीद कहा कि जनाब जो ये मामला अगर ऐसे नहीं होंगे तो फिर अदालत जो है वो बड़ा सख्त एक्शन लेगी। शुएब शहीन साहब ने भी जनाब अदालत से दरख्वास्त की कि सर्टिफाइड कापियों के साथ EMS का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया जाए। इंतखाबात वाले दिन नेटवर्क नहीं था, प्रिजाइडिंग अफसर ने फिजिकली फॉर्म आरओ तक पहुंचाया। उसके बाद जनाब इस सारे मामले पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के नोटिस कब फ्रीकैन को मसूल हुए। जस्टिस तारिक साहब ने ये बात की कि जनाब इस बात का भी पता चले और रजिस्ट्रार ऑफिस से उन्होंने रब्ता किया कि जो फरीक हैं उन्होंने पहले जवाब क्यों नहीं जमा करवाया, जब उनको कहा था कि जवाब जमा करवाया जाए। जिसपे जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने कहा कि जी मुझे तो अभी नया वकील हायर किया गया, तो उन्होंने कहा नहीं, जो फरीक हैं इसमें उनको चाहिए था कि वो जो है वो पहले अपना जवाब जमा करवाएं। अब ये सारे मामलात हैं और ये समाअत जो है ये अब मुलतवी कर दी गई है। अब इस पे आगे होता क्या है, अगले हफ्ते तक मुलतवी की गई है समाअत। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अब सबूत मांग लिए हैं, हलफनामे भी मांग लिए हैं और उन्होंने कहा कि जनाब अब अगर इनका फोरेंसिक करवाना पड़ा तो फिर जनाब हम इसको बैरून मुल्क भी भेजेंगे। तो मामला फिर वही है कि जो इस्लामाबाद के तीनों हल्के जितवाए गए हैं मुस्लिम लीग नून को, वो इनके हाथ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह सारी बातें ये फॉर्म 45, 46 की हो रही थी, और ये मामला सिर्फ 3 हलकों के नहीं है, ज्यादा बड़ी कार्रवाई जो डाली गई है ना वो नेशनल से भी ज्यादा जो पंजाब की सूबाई असम्बली के जो हलके जो रिजल्ट तब्दील किए गए हैं, क्योंकि इनको पता था कि ज्यादा फोकस जो है वो शायद नेशनल असेंबली पे किया जाएगा और पंजाब में जो सूबाई लेवल पे इन्होंने गेम डाली है वो बहुत बड़ी गेम डाली गई है। अगर वहां के हलकों के बारे में भी लाहौर हाई कोर्ट कोई इस तरह का एक्शन लेता है या कोई जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो इस पे एक्शन लेते हैं तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट जो है ये झूठ की बुनियाद पे खुली हुई है और बनी हुई है और ये ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। इसी तरह के अगर इनके केसेस खुलते रहे तो बहुत जल्द जो है वो शहबाज हुकूमत और ये जो मिक्स चार हुकूमत है ये घर जाने वाली है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करेंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।